घर का वारिस चाहिए था, पर ये सपना मुझे तुम दोनों से पूरा करना है। मुझे अभी का बच्चा अभी की पत्नी से चाहिए, किसी और दूसरी औरत से नहीं। तमीज से बात कीजिए। आप हमारी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। आपको आपके पोते ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सारा गुस्सा आप हमारी बेटी पर निकालेंगी और उसे कुछ भी कहेंगी। ये समझ में नहीं आता कि आप ज्यादा बेशर्म है या आपकी बेटी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप कह रही हैं कि वो आपकी बेटी है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उसने बहुत बड़ा महान काम किया है। अरे बिन ब्याहे प्रेग्नेंट हुई है आपकी बेटी। एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखा है उसने। एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखने वाली औरत ना तो बेटी कहलाने के लायक होती है ना औरत। समाज ऐसी औरतों को किस नाम से बुलाता है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानती हैं। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए कि आपको बाद में खुद शर्मिंदा ना होना पड़े। जिस रिश्ते को आप नाजायज कह रहे हैं वो जायज है, सच्चा है। आपका पोता और हमारी बेटी शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रज्ञा की शादी बाद में हुई। अभी सच बता, क्या ये सही बोल रहे हैं कि तू शादी से पहले? हाँ दादी, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जो हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मैं नशे में था एंड इट वाज अ वीक मोमेंट फॉर मी दादी। बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो तुम्हारा वीक मोमेंट था? मतलब अगर उस वक्त तन्नू की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो क्या तुम उसके साथ? मैंने कहा सिचुएशन कुछ ऐसी थी और मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन ये सच है कि मैं तन्नू से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था उससे। जब दादी प्रज्ञा का रिश्ता लेकर मेरे पास आई थी, मैं तन्नू के पास गया था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन तन्नू के लिए मुझसे ज्यादा उसका करियर इंपॉर्टेंट था। वो अपने करियर को मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। उसे लगा था कि मुझसे शादी करने के बाद उसे शायद एड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये कोई वजह नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बात बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सच बाहर आ जाएगा। तनु, क्या अभी जो कह रहा है वो सच है? आंसर मी तनु, क्या ये सच है? यस मम्मी। लेकिन अभी ने मुझसे ये भी कहा था कि वो प्रज्ञा से शादी करके उससे डिवोर्स लेगा और फिर मुझसे शादी करेगा। शट अप तनु। तुम मेरी फ्रेंड होकर तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाउ कुड यू? और दादी, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना सिर्फ खुद भाई ने बल्कि भाई ने मुझे भी भेजा था तनु के पास उसे मनाने के लिए कि वो भाई से शादी कर ले, लेकिन इसी ने मना कर दिया। आलिया, तू तन्नू को चुप करा के अपने भाई की गलती नहीं छुपा सकती। ये गलत है, इसने गलती की है। शादीशुदा होके तन्नू के साथ रिश्ता रखा, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती। तो इस गलती को तू छुपा रहा है, पर तन्नू के बच्चे को कैसे छुपाएगा? अरे उस वक्त तू होश में था या नहीं था, पर तू उस वक्त मेरा पोता था। मेरे दिए हुए संस्कार कैसे भूल गया? अगर भूल गया तो अब दादी को भी भूल जाओ। और तू समझ ले, जहां तेरे माँ बाप मर गए वहां तेरी दादी भी मर गई। और ये प्रज्ञा,
हर कदम पर तेरा ही साथ देती है, हर जगह पर तेरे साथ खड़ी है। इसका दिल महान हो सकता है, पर अभी मेरा दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये तुझे माफ कर सकती है, पर मैं नहीं। दादी प्लीज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बस तूने गलती की है तो की है, सजा मिलेगी। आलिया ने गलती की थी ना, तो तूने इसे घर से निकाल दिया था। तूने तो बड़ी गलती की है, तेरी भी वही सजा होगी। तेरी सजा ये है क्या अब तू अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाएगा। तुझे ये घर छोड़ के जाना होगा। निकल जा, निकल जा इस घर से, और मेरे सामने कभी नहीं आना। दादी प्लीज ऐसा मत कहिए। दादी दादी आप जानती हैं मैं आपके बिना मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता। मैं फैसला ले चुकी हूं। अगर तुझे लगता है ये घर तेरा है, तू यहां से कैसे जा सकता है, तो फिर मैं चली जाऊं। तू जाए या मैं जाऊं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। वेल डन दादी, ये किया ना आपने इंसाफ। नहीं दादी, इस घर को तो मैंने बनाया, लेकिन ये परिवार आपका बना हुआ है दादी। इन्हें आपकी जरूरत है। आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती ना दादी, तो आपको इन्हें छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही चला जाता हूं ना दादी इस घर से। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। I'm sorry. रुक जाइए। मैं इस घर में आपकी बीवी बनकर आई थी ना। अगर आप ये घर छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊं। क्या तू भी इसके साथ जाएगी? पहले क्या हम गलतियां की है जो फिर गलत का साथ देने जा रही हो? मैं गलत का साथ नहीं दे रही दादी, मैं सिर्फ अपने पति का साथ दे रही। मेरा घर तो वही है ना जहाँ मेरे पति का घर। तो अगर वो इस घर को छोड़ के जाएंगे तो मैं भी इस घर से चली जाऊं। ठीक है, तू भी जा। पर एक बात याद रखना, मेरी नजर में गलती करने वाले का साथ देने वाला सबसे बड़ा गलत होता है। तू जा रही है ना, जा। पर इस ससुराल से सारे रिश्ते नाते तोड़ के जाना होगा। ओ गॉड जी, पहले तो 9 बॉल पे 6 और अब फ्री हिट पे बॉल स्टेडियम से बाहर। और दादी ने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो पूरी की पूरी गेम ही पलट दी। अभी के साथ ही तेरे सारे रिश्ते थे ना इस घर में। जब अभी ही इस घर में नहीं रहेगा तो हमसे भी तेरे सारे रिश्ते टूट गए। अभी के साथ साथ तू भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भूल जाना इस घर को।
और मैं भी भूल जाऊंगी कि तू कभी इस घर में आई थी। डैड, आप लोग भी घर जाइए, मैं आपको फोन करती हूँ, प्लीज। हाँ, अब जाकर मेरे दिल को थोड़ी ठंडक मिली। इतना कुछ पूरा होने के बाद इससे अच्छा और क्या हो सकता है आलिया? भाई घर में नहीं होंगे तो मैं जो जी में आए वो कर सकती हूँ। आलिया, तुम चलो मेरे साथ, चलो। गॉड तनु, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो तुम? मुझे ऐसे वहां से खींच कर क्यों लेकर आई? तुमने मुझे दादी को सच क्यों नहीं बताने दिया? वो अभी मुझे ब्लेम कर रहा था कि उसकी शादी के प्रपोजल से पहले मैं अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ, और तुम मैं सबको सच बता देती तो सबकी नजरों में सच्ची बन जाती। पर अब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में। सोच रहे हैं सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं होता? ठीक, जाओ जाकर बता दो दादी को सब कुछ, कि हमने ये शादी कैसे करवाई थी, कैसे करवाई और क्यों भी करवाई, ये भी जाकर बता दो। और फिर दादी भाई को ही नहीं, हम सबको इस घर से निकाल देंगे। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ भाई को घर से निकाला जाएगा? तुम्हें समझ नहीं आता है क्या तनु? जब दादी को ये सब कुछ पता चलता ना, तब वो प्रज्ञा उनकी नजर में और भी बेचारी बन जाती। उन्हें लगता कि उस बेचारी के साथ कितना गलत हुआ है, और फिर वो बहन जी ना इस घर में मालकिन की तरह रहती, क्योंकि हम तो बाहर होते, वही तो राज करती ना इस घर पर। क्यों? यही चाहती हो ना तुम? तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचोगी तो तब ना जब तुम्हारे पास दिमाग होगा। फर्स्ट रूल तनु, अपना नुकसान होगा तो चलेगा, लेकिन दुश्मन का कभी भी फायदा मत होने दो। यू आर राइट। थैंक यू आलिया, तुमने अच्छा किया मुझे रोक के, वरना दादी आज मुझे घर से पक्का निकाल ही देती। थैंक यू सो मच। तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। आई नो। पर आलिया, तुम्हें दादी को भी रोकना चाहिए। वो अभी को घर से बाहर निकाल रही है। I mean, वो उनका पोता है, वो ऐसे कैसे कर सकती है? जो कर रही है करने दो तनु। तुमने और भाई ने जो किया है वो तुम्हारी नजर में एक गलती है, लेकिन दादी की नजर में वो एक धोखा है। धोखा मिला है तो तकलीफ तो होगी ना तनु। और दादी भाई को इमोशंस के साथ खेलने दे सकती, लेकिन किसी के रिश्ते के साथ खिलवाड़ करते हुए दादी नहीं देख सकती। इसीलिए दादी ने भाई को घर से बाहर निकाला। जो भी हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तनु, वरना क्या? अभी घर से चला गया तो सिचुएशन हाथ से चली जाएगी आलिया। मुझे बात करनी होगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दो तनु। मुझे रोक क्यों रही हो आलिया? ट्रस्ट मी आलिया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं जा रही हूँ बात करने। But this is not enough, आलिया। I mean, अगर सोचा जाए तो दादी भाई से जिंदगी भर तो नाराज नहीं रहने वाली, और भाई के पास भी इतना पैसा है कि यहाँ से बाहर जाते ही वो अपने लिए एक नया घर ले सकते। तो मेरे दुश्मनों को सजा तो मिली ही नहीं। I want to see him defeated. मुझे भाई को अपने सामने झुकाना है, और ये तभी होगा जब उनका नाम, उनकी रेप्यूटेशन, उनका पैसा, सब कुछ उनका साथ छोड़ दे। पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती, किसी की तो हेल्प लेनी ही होगी। कोई ऐसा जो मेरी तरह भाई का दुश्मन हो। कौन हो सकता है? कौन सोच आलिया। यस, ऑफ कोर्स ही इज द वन। वो मेरी हेल्प जरूर कर सकता है, और मैं कल ही जाकर उसे मिलती हूँ। मिस्टर अभिषेक मेहरा, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना ना? नाउ बी रेडी, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये ठीक नहीं किया आपने दादी। आप अभी को ऐसे कैसे निकाल सकती हैं? आई नो, इस मैटर में मुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं, पर गलत तो गलत है ना दादी। आई नो, आपको इस घर का वारिस चाहिए था जो मेरे थ्रू आने वाला था, और आप उसका
सेलिब्रेशन करने के बजाय उसका मातम मना रही है और निकाल रही है अभी को इस घर से। दादी अभी भी देर नहीं हुई, खुशियां आपके सामने हैं, अपना लीजिए मुझे और रोक लीजिए अभी को, सब कुछ ठीक हो जाएगा दादी। तुझ में कुछ शर्म बाकी है या इस घर में आने से पहले सब बेच कर ही आई? अरे तू क्या हमें खुशियां देगी, तू तो खुद हमारे घर की सारी खुशियां निकल गई। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से अभी को घर से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ वो आजकल के जमाने का लड़का है, पर पहले वो अपनी फैमिली का है। गलती चाहे होश में हो चाहे बेहोश में की हो, गलती तो गलती है ना, तो उसकी सजा तो उसको मिलेगी ही। और वो सजा उसको मैं दे रही हूँ। आलिया को तो हमने इसलिए अपनाया कि वो इस घर की बेटी है, लेकिन तुझे और तेरे इस बच्चे को ना हमने अपनाया है और ना इस घर ने। अब तू अपना सामान उठा के खुद जाती है या मैं तेरा सामान लाके बाहर फेंकूं? आप लोग मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? हाँ, फाइन, चली जाऊंगी मैं, पर ये मत समझिए कि आप लोग सच को एक्सेप्ट नहीं करे तो सच सच नहीं है। आप लोग अपने फैसले को बदल नहीं रहे हो तो ये भी सच नहीं बदलेगा कि मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप लोग मुझसे रिश्ता रखे ना रखे, लेकिन मेरा बच्चा इस घर का वारिस है। और जब मैं अपना हक लेने आई इस घर में तो आप लोग मुझे बेशर्म कह के इस घर से निकाल रहे हो। अब क्या हुआ, मुंह क्यों फेर लिया आप लोगों ने? आप लोग बड़े इसका मतलब ये नहीं आपसे गलती नहीं हो सकती, और मैं छोटी इसका मतलब ये नहीं आपको सजा नहीं दे सकती हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ क्या करती हूँ। वैसे अच्छा ही किया जो आप लोगों ने अभी को इस घर से निकाल दिया। अब मैं उसे ये साबित करके दिखाऊंगी कि मुझसे ज्यादा उसे प्यार और कोई नहीं करता, उसकी फैमिली तक नहीं। उसकी फैमिली साथ में नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं उसे सपोर्ट करूंगी, और जब मैं अभी से शादी करूंगी ना तब मत आइएगा अभी और मेरा बच्चा मांगने, क्योंकि आप शायद सब भूल भी जाए, अभी को माफ भी कर दे, लेकिन मैं आज का दिन नहीं भूलूंगी। तब मैं आपसे बदला लूंगी। आप मेरे सामने रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, अपनी नाक भी रगड़ेंगी ना, तब भी मैं आपको अपना बच्चा और अपना पति नहीं दूंगी। उस वक्त आपको ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए आज ही बता रही हूँ। भूल जाइएगा कि आपका कोई पोता भी था, क्योंकि अब से अभी सिर्फ मेरा है। और अभी ने जो कुछ भी कमाया है, जो भी उसका है, वो उसका है, और मेरे साथ साथ उसे भी अपना हक मिलना चाहिए। मैं कोर्ट जाऊंगी, और जो अभी का है वो आप लोगों से सब कुछ छीन के रहूंगी। देखिए क्या क्या कर रहे हैं आप? देखिए आप प्लीज कहीं मत जाइए। दादी उससे मैं बोल रही थी, आप उससे मैं कहीं भी बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज उनसे माफी मांग लीजिए, मना लीजिए उन्हें, प्लीज उन्हें अकेला छोड़ के मत जाइए। दादी को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दादी का कब क्या मतलब होता है। तो आज से पहले मैंने दादी को कभी इतना हर्ट नहीं देखा। यहाँ पर रहकर मैं उन्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी चला जाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। कैसे नहीं करूँ चिंता, मुझे चिंता है और मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो मैं जानता हूं मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन एक दोस्त की तरह मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर, प्लीज थोड़े दिनों के लिए यहीं पर रुक जाओ दादी के पास। दादी मुझसे नाराज है, मैं दादी से थोड़ी ना नाराज हूं। मैं अभी उनसे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन ये सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद दादी का ख्याल कौन रखेगा। एक तुम ही हो जो दादी का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। तुम दादी के पास होगी तो मुझे लगा कि मैं दादी के साथ हूँ, इसलिए प्लीज थोड़े दिनों के लिए दादी के साथ रुक जाओ प्लीज।
आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे भी तो आपकी जरूरत है, इस फैमिली को आपकी जरूरत है। आप चले जाएंगे तो सब बिखर जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद सबको बुरा लगेगा, लेकिन फिर मेरे बिना जीने की सबको आदत पड़ जाएगी। और मैंने जो किया ना, उसके लिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए।